लोग जांच नहीं करवा रहे हैं। जहाँ धांधली हुआ वे लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ का तो भाई करा ही रहे हैं। उनका कहना है कि बापू सेंटर का एग्जाम का पर्चा लीक हुआ तो 12,000 अभ्यर्थियों का दोबारा मोटा एग्जाम लग रहा है। ये छोटा मोटा एग्जाम लग रहा है। अब दो बार एग्जाम लीजिएगा, दो जैसा क्वेश्चन होगा, अब किस तरह से डील करिएगा? ये बीपीएससी एग्जाम को हल्के में ले रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 11 दिनों से राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। बिहार के जितने भी टॉप टीचर हैं, चाहे खान सर हो, गुरु रहमान हो या रोशन आनंद हो, सभी कोई धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, छात्रों का हिम्मत बढ़ा रहे हैं। छात्रों की बस एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। एक पालीगंज का लड़का जिसका नाम सोनू यादव है, वो अपना आत्महत्या कर लिया है और इसको लेकर के पूरे बिहार में जितने भी छात्र हैं सभी कोई कह रहे हैं कि सोनू के मौत का बदला री एग्ज़ाम से लेंगे। एसडीएम सोनू अमर रहे। हमारे साथ में प्रिया राज है, राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री है। इनसे जानते हैं कि क्या बीपीएससी का चेयरमैन आप लोग का भी बात नहीं सुन रहे? आप लोग विपक्ष में हैं, आप अपने नेता से काहे नहीं कहते कि जाकर के तेजस्वी जी मिले और री एग्जाम की बातें करें? छात्र 10 दिनों से कड़ाके के ठंड में बैठे हुए हैं। देखिए, ये नीतीश कुमार के मुंह पे कहिए कि कड़ाका तमाचा है। सोनू सुसाइड नहीं किया है, सोनू का हत्या हुआ है। अच्छा। ये सरकार ने हत्या करवाई है, ये समझ लीजिए। और जिस चेयरमैन की आप बात कर रहे हैं ना, वो चेयरमैन पे पहले से कई हजार करोड़ का घोटाला का उस पे आरोप है, लेकिन वो अभी भी घूम रहे हैं और अभी भी वो कितने हजार 100 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं और किस बिल में वो मुंह छुपा के बैठे हैं। और ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार के ये चेयरमैन जो है वो कठपुतली है, कठपुतली। अच्छा। वो उसके इशारे पे वो नाचती है। जिस तरह से वो लोग नचा रहे हैं उस तरह से बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई नाच रहे हैं। ये यूपी से आते हैं और बिहार में तमाशा करके रख दिए हैं और बिहार के जो बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसको वो तमाशा बना के रख दिए हैं। बताइए, एक बीपीएससी का पेपर चंद मिनटों में लीक हो जाता है, यहाँ पे लाखों लाखों करोड़ों रुपया की डीलें होती है और ये डील करने वाले सभी सत्ता पक्ष के जो नेता होते हैं वो हैं। ना इसका कोई जांच है, ना कोई पड़ताल है। और एक तरफ छात्र मर रहा है, एक तरफ धरना पे बैठे हैं भूख प्यासे। इन लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है, इन लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है। ये लोग प्रगति यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पे दुर्गति हो गया है छात्रों सबका। ये प्रगति यात्रा एक तरफ छात्रों का दुर्गति आप देख लीजिए कि किस तरह से गर्दनी बाग में छात्र अपना दम तोड़ रहे हैं अपने सिर्फ हक और अधिकार के लिए। छात्र का सिर्फ एक ही मांग है ना कि आप री एग्जाम करवा लीजिए। ये लोग री एग्जाम क्यों नहीं करवा रहे हैं? पिछले बार आप देखे होंगे नीट के एग्जाम में नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें भी ये लोग री एग्जाम नहीं करवाए क्योंकि इन लोगों के बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े डीलर, सबका बेटा पोता नाती सबका ये डील हुआ है, इसीलिए लोग जांच नहीं करवा रहे हैं। जहाँ धांधली हुआ वे लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ का तो भाई करा ही रहे हैं। उनका कहना है कि बापू सेंटर का एग्जाम का पर्चा लीक हुआ तो 12,000 अभ्यर्थियों का दोबारा मोटा एग्जाम लग रहा है। ये छोटा मोटा एग्जाम लग रहा है। अब दो बार एग्जाम लीजिएगा, दो जैसा क्वेश्चन होगा, अब किस तरह से डील करिएगा? ये बीपीएससी एग्जाम को हल्के में ले रहे हैं। जहाँ से एसडीएम, डीएम, एसपी, कलेक्टर जहाँ पे लोग बनता है और उस तरीके के एग्जाम को आप हल्के में करके रख दिए हैं। जिस तरीके से आप छात्र को रोड पे दौड़ा के मार रहे हैं और आपके एक भी नेता वार्तालाप करने के लिए नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? ये सारे जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो क्यों नहीं छात्रों से वार्तालाप करने के लिए आ रही है? आज 7 से 8 से 9 दिन हो गया, 11वां दिन चल रहा है, 11वां दिन चल रहा है, लेकिन एक भी नेता छात्रों से मिलने के लिए क्यों नहीं आए? क्या ये गुंडाराज नहीं चल रहा है? क्या बिहार में गुंडाराज नहीं चल रहा है? जिस तरह से छात्रों पे लाठियां चली जा रही है, लड़कियों को गाली दिया गया। लड़कियों को गाली तो दिया ही गया, पैर की टहनी तोड़ के मारा जा रहा है। अब डंडे की बात नहीं करिए, उस प्रशासन के हाथ में देख लीजिए एक भी फीमेल प्रशासन नहीं था वहाँ पे, एक भी सारे के सारे मेल पुलिस के द्वारा लाठियां चलाया गया। क्या ये दिन देखने को मिलेगा कि एक तरफ नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, युवाओं को ये लाठी वाली सरकार नहीं चाहिए और ये लाठी गोली की सरकार नहीं चाहिए,
आज रोड पे बैठे हैं। पूरे बिहार के छात्र आज पटना में धरना पे बैठे हैं, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आज वहाँ बैठे हैं। कई दिनों से इनकी अंतरात्मा नहीं काँप रही है, इनकी अंतरात्मा नहीं काँप रही है। किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से सर्वेक्षण कर रहे हैं बिहार में। हवाई जहाज से कौन सा प्रगति यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? कौन सा प्रगति कर रहे हैं? आइए ना पटना में और आइए ना हमारे बिहार में, और किस तरह से लाठी चल रहा है वो आप देख ही लीजिएगा। और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से लाठी का बौछारें हो रही है, किस तरह से छात्रों को पीटा जा रहा है। एक तरफ आप छात्र आंदोलन से निकल के, जेपी आंदोलन से निकल के आप सदन पहुंचे हैं, और एक तरफ जो आंदोलनकारी जिस धरना पे बैठे हैं उसको आप बता रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं। आप आतंकवादी कैसे? बिल्कुल। और उस तरीके से सलूक आप कर रहे हैं उन छात्रों पे जो कल का भविष्य है, कल जाके वो एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, जो किसी जिला को वो नेतृत्व करने का काम करेंगे। आप उसे लाठियों और डंटों से मार रहे हैं। आपको उनका हिम्मत बढ़ाना चाहिए, आपको उनका हिम्मत बनना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और माफिया, जितने माफिया है बिहार में, सबको संरक्षण ये भाजपा, ये नीतीश कुमार जी देने का काम कर रहे हैं। जितने सेटर है, जितने बिहार में सेटर है, सबको संरक्षण ये नीतीश कुमार जी और ये भाजपा का नेता देने का काम कर रहे हैं। एक सवाल हमारे जहन में अभी आया, ये 12,000 अभ्यर्थियों के दोबारा चुनाव, मतलब इन लोग का एग्जाम लेने की बातें कर रहे हैं। जब मात्र बीपीएससी बिहार के इतने छात्रों का आप एग्ज़ाम दोबारा नहीं ले पा रहे हैं, बीपीएससी के छात्रों का दोबारा एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बातें होगी और एक बार में सारा इलेक्शन हो जाएगा? देखिए, ये लोग, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। इन लोगों से सही बात कह रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग बिहार में सिर्फ, सही बात आप बोले हैं, ये लोग बिहार में सिर्फ री एग्जाम एक बार नहीं करा सकते हैं। 500 करोड़ रुपया नई खर्च इन लोग से होती है, लेकिन यही 500 करोड़ रुपया प्रगति यात्रा पे खर्च होगी। बड़े बड़े रथ, जिन लोगों को जाति से प्रॉब्लम है, जातीय जनगणना से प्रॉब्लम है, वो लोग जाति के नाम पे रथ निकाल सकते हैं, लेकिन छात्रों को कोई सुनने वाला नहीं। आप देख सकते हैं हजारों के हजारों संख्या में छात्र किस तरह से रोड पे अपने हक और अधिकार के लिए, देखिए, नारा लगाते हुए जा रहे हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। देख रहे हैं कि आज पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के छात्र आज रोड पे आ गया है, लेकिन इन नेता को सुनाई नहीं दे रहा है और ना इन नेताओं को दिखाई दे रहा है। और जब ये लोग जुल्म करेगा, तब तक छात्र हित में जो भी होगा, छात्र रोड पे निकलेंगे। और जुल्म जब बढ़ता जाएगा, बर्दाश्त का जब सीमा पार हो जाएगा, तो बर्दाश्त करने लायक जब नहीं होगा, तो छात्र रोड पे आएगा और ईंट का जवाब यही छात्र पत्थर से देने का काम करेंगे। तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम होगा। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चापा गूंज उठेगा इनकलाब के नारे से। हमारे वीडियो के जब चल ही रहा था तभी देखा गया कि इनकम टैक्स गोलंबर से जो भी छात्र है, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी है, ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर जा रहे हैं। वहाँ भी बहुत सारे छात्रों को दोनों तरफ से दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, यानी जो प्रतिबंधित इलाका है वहाँ पे उन लोगों को रखा गया है ताकि वे लोग छात्र बाहर ना निकल सके। स्टूडेंट पावर को मतलब एक तरीके से कहा जाए तो दबोचने की कोशिश की जा रही है। बाकी अब देखना है कि क्या बीपीएससी के जो चेयरमैन है एक नया नोटिफिकेशन निकाल करके इन सभी छात्रों के लिए कहते हैं कि एक नया नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, आप लोग का पुनः एग्जाम लेंगे। देखना है क्या कुछ होता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।